नमस्कार। आप सभी का आज के सत्संग में स्वागत है। ये सत्संग एक अच्छा अवसर है हम सबको आपस में जुड़ने का, और यहाँ हम आध्यात्मिक विषयों पर भी बात करते हैं। यदि किसी का कोई प्रश्न है या कोई कुछ कहना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट करके कह सकते हैं या कोई मैसेज भेज सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं कुछ प्रश्न से जो आए हैं, और इसके उपरांत या बीच में भी किसी को अपने विचार व्यक्त करने हैं तो कृपया आप कर सकते हैं। तो गौरव ने पूछा है कि क्या तन्मात्राओं को बाह्य अनुभव के विषय में ही देखा जाए? क्या बाह्य इंद्रियां ही तन्मात्राओं को ग्रहण करती हैं? तो आप पहले इसमें अगर ये जाने कि तन्मात्रा कहते किसको है, सांख्य योग से शब्द आया हुआ है। तन मात्रा यानी कि तन का अर्थ है कि तनु जो छोटा है या सूक्ष्म है, सबसे सूक्ष्म जो है उसको तनु कहते हैं यहाँ। और मात्रा का अर्थ जो मापा जा सकता है। तो जो सबसे छोटा माप है, सबसे सूक्ष्म जो अनुभव है, उसको तन मात्रा कहते हैं। तो जो पंच महाभूत हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, उनसे संबंधित जो अनुभव होते हैं, जो सांख्य में कहे गए कि शब्द, स्पर्श, गंध, रस और स्वाद, इनको तन्मात्रा कहते हैं। यानी कि उसमें फिर हर एक से एक संबंध है। जैसे आकाश के साथ शब्द को जोड़ दिया, जल के साथ रस को जोड़ दिया, रस, और इसी तरीके से अलग अलग पृथ्वी के साथ गंध को जोड़ दिया, अग्नि के साथ दृश्य को जोड़ दिया। तो ये जो पंचभूत है और उनसे संबंधित जो सूक्ष्म रूप है उनके, उनको तन्मात्रा कहा गया। तो सरल शब्दों में ये जानिए कि जो सबसे सूक्ष्म अनुभव है, जिसको और तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे आप कोई रंग देख रहे हैं तो हरा रंग या हरी पत्ती में जो एक तन्मात्रा है वो है रंग की। बाकी तन्मात्रा है, अगर आप उसको छुएंगे तो वो स्पर्श, और उसको अगर आप सूंघेंगे तो उसकी गंध भी आएगी या खुशबू आएगी। तो उसमें से एक को आप ले लीजिए, जैसे रंग है, तो रंग को आप सूक्ष्म करते जाइए तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि उससे आप उसको ज्यादा सूक्ष्म नहीं कर पाएंगे। तो वो तन्मात्रा है। तो आप कह रहे हैं कि क्या तन्मात्राओं को बाहरी अनुभव के विषय में ही देखा जाए? अब यहाँ थोड़ा सा जटिल है, क्योंकि बाहर और अंदर आप किसके संदर्भ में कहेंगे? अगर आप बाहर और अंदर अपने शरीर के संदर्भ में कहेंगे तो फिर तन्मात्रा उसको नहीं कह सकते, क्योंकि शरीर भी तन्मात्राओं की के रूप में ही अनुभव में आ रहा है। फिर आप कहेंगे कि नहीं, मन, यहाँ पर थोड़ा विभाजन और हो जाएगा, क्योंकि मन में जो उठता है जैसे विचार, संवेदनाएं, वो भी सूक्ष्म, उनको भी एक तरीके से तोड़ा जा सकता है। तो उसका भी जो सूक्ष्मतर पार जो भाग होगा, उसको हम तन्मात्रा ही कहेंगे, या कह सकते हैं कि वो भी तन्मात्राओं से ही बना हुआ है, वो भी जड़ है एक तरीके से। तो इस तरह से आप देखेंगे तो बाहर और अंदर की कोई कल्पना करना निरर्थक सा लगता है, क्योंकि आप बोलेंगे नहीं, शरीर नहीं, मन पे आ गए। तो मन स्वयं एक अनुभव है, वो भी एक तन्मात्रा का ही हिस्सा है। बुद्धि भी तन्मात्रा है, स्मृति भी तन्मात्रा है, तो सब कुछ तन्मात्रा ही है। तो बाहर अंदर जैसा कुछ होता नहीं है तन्मात्राओं में। आप सबसे जो नजदीक है, जो उस तन्मात्रा को अनुभव कर रहा है, उसमें और तन्मात्रा में कोई दूरी नहीं है। तो बाहर और अंदर कैसे कहेंगे? जहां पर अनुभव हो रहा है वहीं पर तो वो है जो अनुभव कर रहा है, और जो अनुभव हो रहा है वो तो वहां है ही। तो ये तीन नहीं है, त्रिपुटी नहीं है, जिसको ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय कहा गया, या फिर दृष्ट, मतलब तीन रूप में एक प्रक्रिया है, एक जिसको जाना जा रहा है, एक जो जान रहा है।
तो जो जाना जा रहा है उसको सबसे सूक्ष्मतर रूप में तन्मात्रा कहते हैं, और जो जान रहा है उसको हम उसको भी पीछे जा सकते हैं एक एक कदम। तो वो है आत्मविचार कि आप जो जान रहा है उस पे अगर ध्यान केंद्रित करें, जो जाना जा रहा है वहां से हटा करके जो जान रहा है उस पे अगर आप ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप पाएंगे कि जो जान रहा है उसको भी जाना जा रहा है। फिर आप एक कदम और पीछे हटेंगे तो जिसको आप समझते हैं कि वो जान रहा है वो भी जाना जा रहा है। तो अंत में कुछ मिलेगा नहीं, इसीलिए उसको शून्यता कहा गया। इसीलिए उसको आप अनुभवकर्ता के नाम से कह देते हैं, पर वो एक नाम मात्र है, उसमें वो एक संकेत मात्र है उसके लिए जिसको जाना नहीं जा सकता शब्दों में या तन्मात्राओं में। तन्मात्राओं को जाना जा सकता है, और तन्मात्रा को कौन जान रहा है उसको नहीं जाना जा सकता, लेकिन वो हुआ जा सकता है क्योंकि वो आप स्वयं है। आपका जो स्वरूप है वो वही है। हाँ, वंदिता ने लिखा है कि दृष्टा, दृष्टि और दृश्य एक ही है, इन्हीं को त्रिपुटी कहा गया। अब हम लोग दृष्टा और दृश्य दृश्य की बात करते हैं। दृष्टि शब्द आने से थोड़ा सा वो उलझन होती है, इसीलिए ये हटा ही दिया गया ज्ञान मार्ग से कि अनुभव करता है और अनुभव है, साक्षी है और साक्ष्य है, दृष्टा है और दृश्य है, ज्ञाता है और ज्ञेय है, प्रमाता है और प्रमेय है। परंतु जो ये तीसरा शब्द है, जो प्रक्रिया है जिसको दृष्टि कहते हैं, वो अनुभव क्रिया के नाम से आप समझ लीजिए, पर वो भी सीधा सीधा संबंध नहीं है उसका। जो सहज समाधि है वो कोई प्रक्रिया नहीं है, वो कोई वो स्थिति है, वो स्थायित्व है, वो एक ठहराव है जो हर बहते हुए अनुभव में भी ठहर रहा है, जो हर हर प्रकट चीज में भी अप्रकट है, और हर अप्रकट में भी प्रकट है। तो आप ये सब शब्दों में उलझाने के लिए नहीं है, ये सब इसलिए है कि वो उसकी तरफ आप ध्यान ले जाएं जो सब कुछ जान रहा है, और वो हर बार एक कदम पीछे हट जाएगा। अगर आप समझेंगे कि मैं जान रहा हूँ, तो ये जो मैं जान रहा हूँ उसको भी तो जाना जा रहा है। तो फिर आप उसको जानने का प्रयास कीजिए जो इस मैं को जान रहा है, तो आप एक कदम और पीछे हट जाएंगे कि नहीं, उसको भी तो देखा जा रहा है। तो तन्मात्राओं का सरल शब्द अर्थ यही है कि जो सबसे सूक्ष्म अनुभव है उसको तन्मात्रा कह सकते हैं। और वो एक तरीके से यहाँ पर नाद के रूप में परिभाषित है, क्योंकि जो नाद एक परिकल्पना है, जो सबसे सूक्ष्म परिवर्तन है, उसी को तो अनुभव किया जा रहा है, उसी का तो अनुभव हो रहा है, जिसको आप जब थोड़ा स्थायी हो जाता है, जब उसका कुछ अर्थ निकलने लगता है, तो चित्त में कुछ स्मृति एकाग्र हो जाती है, इकट्ठी हो जाने लगती है। और जब वो बार बार दोहराती है और चक्र के रूप में चलती है, तो हम उसका कुछ अर्थ निकाल पाते हैं। अन्यथा जो अनियमित क्षेत्र है उसमें कोई अर्थ, कोई स्मृति उसकी बनती नहीं है, और वो बहुत विशाल है, बहुत अनंत है। जो नियमित या संगठित क्षेत्र है वो बहुत कम है, बहुत ही आपकी जो सीमा है, जैसे आप 700 करोड़ लोग हैं या 750 करोड़ व्यक्ति हैं संसार में अभी, तो आप समझिए कि आपका जो अनुभव क्षेत्र है वो कितना कितना छोटा सा है। आपके जो संबंधी हैं, कितने लोगों को आप जानते हैं जिनसे संबंध है। उसी तरीके से अगर आप सारे प्राणी जगत की बात करेंगे तो कितने अनंत प्राणी हैं, सबका अलग अलग अनुभव है। वैसे ही अगर आप पृथ्वी की बात करेंगे तो पृथ्वी एक छोटा सा सूक्ष्म सा कण है, अगर आप पूरे गैलेक्सी या आकाशगंगा की जो है उसके संदर्भ में देखेंगे, तो सूरज के तुलना में पृथ्वी बहुत छोटी सी है। और पूरी आकाशगंगा में तो पृथ्वी, पूरी जो पृथ्वी है उसका क्या अस्तित्व है, और उसमें एक छोटा सा प्राणी जिसको आप मैं समझते हैं उसका क्या अस्तित्व है। और उसमें कुछ विचार, कुछ लड़ाई, कुछ झगड़े, कुछ अच्छा, कुछ बुरा, कुछ जीवन, कुछ पाना, कुछ खोना।
तो अब तन्मात्रा को ढूंढिए, इसमें कहाँ पर है तन्मात्रा? उसमें से भी जो सबसे सूक्ष्म अनुभव है वो तन्मात्रा है। तो ये तो हो गया एक रूप जानने का कि आप का जो आप अपने आप की छवि बना के बैठे हैं, क्या वो वाकई उतनी बड़ी विशाल वृहद है, या वो अति सूक्ष्म है पूरे सृष्टि की तुलना में। और दूसरा है कि जो भी ये सृष्टि है उसको जानने वाला दो नहीं है, एक है, जिसको दृष्टा कहा गया है, जिसको अनुभवकर्ता कह दिया या साक्षी कहा गया। क्योंकि उस साक्षी के बिना इस सृष्टि को सृष्टि कहने वाला कोई नहीं है, और वो साक्षी दो नहीं है, ये अपने अनुभव से आपको जानना पड़ेगा कि क्या वो दो है या वो एक है। बस इतनी सी ही तो साधना है, इतना सा ही तो ज्ञान मार्ग है, और इतना सा ही अध्यात्म है कि वो क्या है जो इन तन्मात्राओं को जान रहा है। वो ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये जानने की बजाय कि तन्मात्राएं कितनी तरह की हैं, अंदर है या बाहर है। उस पे दृष्टि ले जाइए जो तन्मात्राओं को जान रहा है। तो एक अलग आयाम, एक अलग पहलू जीवन का आपके सामने उपलब्ध होगा, हर क्षण उपलब्ध होगा। ऐसा नहीं है कि किसी को पता चलेगा, किसी को नहीं पता चलेगा। यही सार्वभौमिक है, यही यही यूनिवर्सल है, मतलब सब जगह उपलब्ध है। हर हर व्यक्ति के पास ये क्षमता है कि वो किसी भी क्षण उस केंद्र से संबंधित हो सकता है, उस उसकी उसमें एकाग्रित हो सकता है, इकट्ठा हो सकता है। उसी को तो ध्यान कहते हैं कि एक पहलू आपका उसमें समग्रता से समा गया है, इकट्ठा हो गया है, और उस केंद्र से कोई भी कार्य घट रहा है। देखिए, दो, अगर आप ध्यान ले जाए अपनी तरफ कि कोई भी आपने कार्य किया, तो वो कार्य आप अहम से कर सकते हैं, अहंकार से कर सकते हैं, मैंपन से कर सकते हैं, या फिर एक समष्टि से कर सकते हैं, एक उस बिंदु से कर सकते हैं जो आपका होना मात्र है, जिसको हम अंतर गुरु भी कह सकते हैं। मतलब जो आपके अंदर का सबसे शुद्धतम भाग है, सबसे शुद्धतम स्थिति है, जिसको मलिन नहीं किया जा सकता, जिसको मैला नहीं किया जा सकता, जो कभी मैला हो ही नहीं सकता, वो दृष्टा है। उस स्थिति से अगर कोई कार्य होगा तो वो सुंदर, सरल, सहज और आनंद से ओतप्रोत होगा। तो इस तरह से समझिए। फिर आपका दूसरा प्रश्न है, क्या बाहर इंद्रियों की तन्मात्राओं को ग्रहण कर क्या बाहर इंद्रियां ही तन्मात्राओं को ग्रहण करती हैं? इंद्रियां कोई भी बाहर नहीं होती। ऐसा नहीं है कि कुछ इंद्रियां बाहर की हैं, कुछ इंद्रियां अंदर है। ये अंदर बाहर का जो परिपेक्ष है, या जो सीमा रेखा है, वो शायद आपने, अगर आप ढूंढेंगे तो वो मन पे आएगी, क्योंकि मन के बाहर है सारी इंद्रियां, ये कहना भी गलत है। और मन के अंदर है सारी इंद्रियां, ये कहना भी गलत है, क्योंकि मन ही तो एक भाग है उसका, जो इंद्रियां है। आंख जो है वो इंद्रियां नहीं है। आंख जो आप, दो आंखें जो हर एक मनुष्य में होती हैं, वो, उसको कह सकते हैं वो उपकरण मात्र है। क्योंकि कई लोगों में आंखें होती हैं पर वो देख नहीं सकते। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि आंखें ही इंद्रियां नहीं है, आंखों के पीछे से मन देख रहा है। और अगर मन नहीं है तो आंखें कैसे देखेंगे? अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो देख नहीं पाता। क्यों देख नहीं पाता? आंखें तो है वहां पर। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो देख रहा है वो शक्ति जो है उससे भिन्न है जो उपकरण है। जैसे माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप नहीं देखता, उसके पीछे से कोई है जो देख रहा है। माइक्रोस्कोप का क्या काम है? वो दिखाने की क्षमता है उसमें जो साधारण आंखें नहीं देख सकते। उसी तरीके से हर एक इंद्रिय में एक क्षमता होती है, और वो क्षमता सीमित भी करती है, और उस सीमित मात्रा को ही देखा जा सकता है उस इंद्रिय के माध्यम से, उस उपकरण के माध्यम से, पर देखने वाला भिन्न है। तो क्या बाहर इंद्रियां ही तन्मात्राओं को ग्रहण करती हैं? हाँ, ये कह सकते हैं कि जो इंद्रियां हैं उसमें
तन्मात्रा ही एक छाप छोड़ रही है जिसका अनुभव हो रहा है। पर आप इसको बाहर अंदर से तुलना मत कीजिए, क्योंकि बाहर और अंदर सापेक्षिक है, यानी कि वो सीमा रेखा बदलती रहती है। तो मन को अगर आप देखेंगे कि मन को किस इंद्रिय से जाना जा रहा है, अब कोई उत्तर नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ है नहीं बीच में मन को जानने में और आपके बीच में। आप कह सकते हैं कि मैं जान रहा हूं मन को, कैसे जान रहे हैं आप मन को? तो कोई उत्तर नहीं आएगा, क्योंकि जो मन है, जैसे विचार है, कह सकते हैं कि उसके लिए भी कोई सूक्ष्म इंद्रिय है जो विचारों को जान रही है, माना जा सकता है, परंतु तर्कहीन है, वो अर्थहीन सा कुछ है। क्योंकि आप जिसको भी अनुभव करेंगे वो हमेशा अपरोक्ष अनुभव होगा आपके संदर्भ में। लेकिन जैसे ही आप एक निचले स्तर पे आ जाएंगे कि मैं ये शरीर हूं, तो फिर अलग एक अनुभव की परिभाषा आएगी, फिर आप अपने अनुभवों को सीमित कर लेंगे, फिर एक परोक्ष और अपरोक्ष अनुभव की बात होगी। परंतु जब आप अपने स्वयं की स्थिति अपने स्वरूप पे लेके आ जाएंगे, तो परोक्ष अपरोक्ष कुछ नहीं, केवल अपरोक्ष अनुभव ही होता है, क्योंकि आप स्वयं अनुभव है, आप स्वयं तन्मात्रा है। तन्मात्रा आपसे भिन्न नहीं है। जब आप देखते हैं तब दिखता है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं देखें तब भी दिख रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब आप हैं तभी दिखता है। तो आपका होना मौलिक है, आपका होना जो है वो सबसे मुख्य है, सब उसका सब अनुभवों का आधार वही है। वंदिता ने लिखा है कि अधिक सघन नाद कम सघन नाद से प्रतिक्रिया करता है, सघनता समान हो तो प्रतिक्रिया नहीं होगी और ना ही परिवर्तन होगा, ना ही कोई अनुभव होगा। बहुत सुंदर। तो जो इन्होंने लिखा है कि जो सघन यानी कि जो ठोस, जो जितना स्थायित्व आता है उसमें, अगर वो उसी के समान है तभी अनुभव होगा। और एक चीज और ध्यान से देखिए, जो सूक्ष्म है वो स्थूल को ग्रहण नहीं कर सकता। तो और स्थूल जो है वो सूक्ष्म उसमें समा सकता है, परंतु सूक्ष्म को कुछ अनुभव होने के लिए उसी स्तर पे उसको आना पड़ेगा जिसका वो अनुभव कर रहा है। इसीलिए जो सेंसिटिविटी बोलते हैं, एक इक्विपमेंट की जो कोई उपकरण की जो सेंसिटिविटी होती है, संवेदनशीलता, वो अगर ज्यादा है तभी वो सूक्ष्म जो वाइब्रेशंस है उनको पकड़ सकती है। इसी तरीके से जो इंद्रियां अगर सूक्ष्म से सूक्ष्म होती जाएंगी, तो वहां पर जाकर के वो केवल सूक्ष्म जो परिवर्तन है उसको पकड़ पाएंगे। तो साधना भी यही है कि आप स्थूल से सूक्ष्म की तरफ बढ़ते जाइए, तो वहां पर संभावनाएं अनंत है। वहां पर एक एक अलग दुनिया ही है, एक अलग संसार है। और ऊपरी परतों में ज्यादा स्थिर अगर आप रहेंगे, तो आप पाएंगे कि निचली परतों में जो अनुभव थे वो आपको स्थूल से लगेंगे, फिर उनमें रस नहीं आएगा, फिर उसमें उतना चाव नहीं रहेगा, उसमें रुचि नहीं रहेगी। तो जैसे जैसे सूक्ष्म अनुभवों की तरफ आप बढ़ेंगे, तो आप अपने स्वयं की तरफ बढ़ रहे हैं, आप अपने स्वरूप के में स्थित होने की तरफ, वो प्रगति है, वो विकास है, वो आपकी एक तरह से विकास ही कह सकते हैं कि आप अपने स्वरूप में स्थित हैं। और ऐसी कोई भी घटना जो आपको अपने आप से मिला दे, वो उसको महत्व देना चाहिए, उसको उसको जानना चाहिए कि वो विशेष है। और वो जब विशेषता जो है वही साधारण घटनाओं में भी दिखने लगे, तो जीवन बहुत सरल और सहज हो जाएगा। वंदिता ने लिखा है, फिर जागृत अवस्था बच्चों का खेल लगेगी। देखिए, जागृत अवस्था भी सूक्ष्म है, यानी कि जो जागृत जगत जिसे हम कहते हैं वो भी सूक्ष्म है, क्योंकि आपको अनुभव तो सूक्ष्म के हो रहे हैं, स्थूल का अनुभव नहीं होता। स्थूल
जब तक सूक्ष्म में नहीं बदलेगा तब तक उसका अनुभव नहीं होगा। तो आपको अनुभव केवल सूक्ष्म का ही हो रहा है, स्थूल का अनुभव नहीं हो रहा। और आपने जैसे सामने कोई आपके पेड़ है, उसमें बहुत सारे पत्ते हैं, पत्ते की जो तन्मात्राएं हैं, जैसे हम तन्मात्राओं की अगर बात कर रहे थे, तो उसका जो स्पर्श है, जो उसकी गंध है, जो उसका रंग है, जो ध्वनि है, वो सब मिलकर के जब कहीं इकट्ठा हो रही हैं, फिर आपस में उसमें संबंध बन रहा है, फिर उस संबंध से कुछ ज्ञान हो रहा है। तो वो जो अनुभव है, उसके पीछे ये सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं, पर वो अनुभव उन सब प्रक्रियाओं के परे है, क्योंकि अनुभव क्या है वो नहीं जान पाएंगे कभी। अनुभव किसका हो रहा है ये भी नहीं जान पाएंगे। अनुभव किस प्रक्रिया से हो रहा है ये भी नहीं जान पाएंगे। अनुभव कहाँ हो रहा है ये भी नहीं जान पाएंगे। अनुभव कैसे हो रहा है ये भी नहीं पता चलेगा, पर अनुभव हो रहा है। तो अनुभव को कम मत आंके, वही देवी है, वही नाद है, वही परिवर्तन है, और वो परिवर्तन आप स्वयं है। ये जो देखने वाला और दिखने वाला, ये दो नहीं है, एक है। सुनना बहुत आसान है, पर इसको, इस पे मनन होना चाहिए कि कैसे एक है, कहाँ पर। अगर एक है तो इसको कौन जान रहा है कि एक है, फिर प्रश्न जो है वो निरुत्तर हो जाएगा कि कोई है नहीं जानने वाला। अगला प्रश्न है गौरव का कि अंतःकरण में स्थित स्मृतियों से पुनः नाद में परिवर्तन करके अनुभव प्राप्त करने में क्या तन्मात्राओं को नहीं देखा जा सकता? बड़ा आपने जटिल तरीके से लिखा है। अंतःकरण में स्थित स्मृतियों से, अंतःकरण नाम का कोई शब्द ज्ञान मार्ग में खासकर बोधि वार्ता में उपयोग नहीं किया जा सकता। वैसे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को कई बार समग्रता से अंतःकरण कहते हैं, अगर आप वही परिभाषा है उसकी। तो आप कह रहे हैं कि उसमें स्थित स्मृतियों से पुनः नाद में परिवर्तन करके अनुभव प्राप्त करने में क्या तन्मात्राओं को नहीं देखा जा सकता? इतना जटिल करने की आवश्यकता नहीं। तन्मात्राओं को तो आप सीधे ही देख पाते हैं, जो भी अनुभव है वो तन्मात्रा ही है। ये केवल एक अवधारणा है, एक परिकल्पना है समझने के लिए कि तन्मात्राएं अलग अलग, जो पंचभूत हैं उनका जो सूक्ष्म रूप है वो तन्मात्रा है। तो स्मृति को अलग रूप से परिभाषित है, और परिवर्तन, तन्मात्रा, अनुभव, इन सबको मिलाकर के एक वाक्य बनाने से कुछ अर्थ नहीं निकलेगा उसका। तो थोड़ा इस पे मनन कीजिए कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। अन्यथा ये प्रश्न उतना स्पष्ट नहीं है मुझे। अगर किसी को कोई इसका अर्थ या स्पष्टता समझ में आती है तो अवश्य पूछें। या गौरव, अगर आप हैं, शायद सत्संग में आप नहीं है। स्मृतियों में स्मृति जो है वो ज्यादा सूक्ष्म है अंतःकरण से, इसीलिए स्मृति अंतःकरण में स्थित स्मृति नहीं होती। स्मृति एक अलग रूप से परिभाषित है बोधि वार्ता में, इसीलिए उसको मिश्रण मत कीजिए स्मरण से। याददाश्त नहीं है स्मृति। जो नाद है उसका सबसे मौलिक रूप है स्मृति या चित्त, जिससे कि पूरा सारे अनुभव बने हैं। अगर आप उस संदर्भ में देखेंगे तो ये प्रश्न का कोई ज्यादा अर्थ नहीं निकलता। तो यहाँ पर आज ज्यादा प्रश्न थे नहीं। तो कोई और कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ अपने अनुभव व्यक्त करना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। या किसी और विषय पे बात करना चाहते हैं, या राजीव आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ, तो ये जो इनका जो प्रश्न है, मुझे लगता है शायद वो तन्मात्राओं को एक विशेष अनुभव के रूप में अनुभव करने के उस प्रयास में या
उस तरह की उत्सुकता उनके अंदर है कि क्या तन्मात्राओं को मैं तन्मात्राओं के रूप में अ, अनुभव कर सकता हूँ। शायद उनका जो अंतिम प्रश्न था उसमें शायद ऐसा कुछ उनका तात्पर्य होगा, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। तो आपने ऑलरेडी उनको बता ही दिया है कि तन्मात्राएं तो स्पष्ट हैं, जो सब दिख रहा है उस पे अगर दृष्टि डालेंगे तो तन्मात्राओं का अनुभव भी हो जाएगा। और शायद वो यहाँ शब्दों में भटक गए हैं और उन्हें लग रहा है कि तन्मात्रा कुछ एक अलग अनुभव है, सूक्ष्म प्रकार का, जिसका अनुभव हो सकता है। ऐसा मुझे समझ में आया। जी धन्यवाद राजीव, आपने सही कहा। शायद ऐसा ही कुछ अर्थ है, पर उसका उत्तर तो वही है, बहुत सरल सा उत्तर है कि आपको अभी भी तो तन्मात्राओं का ही अनुभव हो रहा है। सारे अनुभव तन्मात्रा के ही अनुभव है, और कोई तो संभव ही नहीं है। तो वैसे भी ये उत्तर शायद अपनी क्षमता के अनुसार जितना पता था दे दिया है। अन्यथा कोई और इसमें जोड़ना चाहते हैं तो अवश्य इस उत्तर को और संपूर्ण कर सकते हैं। अन्यथा कोई और विषय जिस पे कोई चर्चा करना चाहे, या अपने अनुभव साझा करना चाहे, या कोई भी चीज जिस पे आप लोग बात करना चाहते हैं, आपका स्वागत है। श्लोक मुझे याद आ रहा है अब, अष्टावक्र गीता का। चलिए, अमित ने पूछा है, क्या स्मृतियां अंतःकरण में स्थित है? ये तो अमित, आप बताइए, स्मृति की परिभाषा क्या है, अगर आप कह सकते हैं या बोल सकते हैं। अंतःकरण की परिभाषा वैसे इतना जो मुझे समझ में आता है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इनका मिश्रण जो है उसको अंतःकरण कह दिया जाता है। राम गुरु जी। नमस्कार जी, जो गौरव जी का अंतिम प्रश्न था उसमें जो लिखा गया कि अंतःकरण जो है स्मृति में है, तो इस प्रकार मैंने उस पर पूछा कि ऐसा तो है नहीं कि अंतःकरण में स्मृति मतलब अंतःकरण में स्मृति स्थित है। क्या तो जो अंतःकरण है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, वो सभी तो चित्त की परत है, यही जाना जाता है। तो मैं इस उनके इस प्रश्न में यही देखा कि लिखा है कि अंतःकरण में स्थित स्मृतियों से, तो क्या ये सही है वाक्य? हाँ, नहीं, ये वाक्य सही नहीं है। इसीलिए तो जब मैंने उसका उत्तर वही दिया था कि स्मृति में सब कुछ समाहित है, अंतःकरण में स्मृति नहीं है, स्मृति में अंतःकरण है। जी गुरु जी। थोड़ा वो शब्दों का खेल है कि आप किस तरह से उसको परिभाषित करते हैं। जैसे नाद का ले लीजिए, स्मृति समझ में नहीं आती, तो जो ब्रह्म नाद है उसमें सारा कुछ है, उसमें अंतःकरण भी आ गया ना। अंतःकरण कोई अलग से कुछ नहीं है जो आपको दिखेगा कभी भी। अगर आप उसे ढूंढने जाएंगे, वही तो रमन महर्षि का मुख्य संदेश था कि आप मन को ढूंढने जाओ तो मन मिलेगा नहीं, कि ये मन है कहाँ, ढूंढो उसे, तो कहीं नहीं मिलेगा, गायब हो जाएगा। क्योंकि हमको भी वैसे ही है कि हमको आप ढूंढने जाएंगे तो कहाँ दिखेगा नहीं है हम। कभी कुछ बन जाता है, बहरूपिया जो होते हैं ना, वैसा है। कभी कुछ और बन जाता है, फिर कभी कुछ और बन जाता है। तो जो बदल गया वो, उसको आप कैसे परिभाषित करेंगे कि वो क्या है? और आप देखिए, सब कुछ बदल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं बदल रहा। तो जो बदल ही गया, जैसे नदी है, आप कहते हैं कि वो नदी है, पर हर क्षण पानी उसमें बदल रहा है। यानी कि जिस पानी को आपने अभी छुआ, अगर आप 2 मिनट के बाद उसी जगह पे उस पानी को छुएंगे तो वो पानी नहीं है, वो कुछ और है, वहां पे दूसरा पानी उसकी स्थिति ले चुका है। लेकिन फिर भी कहने के लिए वो नदी हजारों साल पुरानी है।
और भी पुरानी होगी। तो वैसे ही सब कुछ है। हवा, अगर हवा में परिवर्तन नहीं है तो हवा का कोई अर्थ है क्या? उसी तरह से पृथ्वी, उसी तरह से आकाश और अग्नि, जो भी ये पंच तत्व है और उनका जो सबसे सूक्ष्मतर रूप है वो भी परिवर्तित है, परिवर्तन हो रहा है उसमें। तो ये जो इंद्रियां है वो उस परिवर्तन को एक रूप दे देती हैं, एक उससे कुछ अर्थ निकाल लेती हैं। तो ये वाक्य ही गलत है कि क्या स्मृतियां अंतःकरण में स्थित है। अंतःकरण स्मृति में का एक परत है, ये कहा जा सकता है, ये कहना ज्यादा उचित होगा। इसीलिए वो प्रश्न जो है उतना अर्थपूर्ण नहीं है। ज्योति ने एक पूछा है प्रश्न कि कृपया स्मृति और नाद पे थोड़ा विस्तार से प्रकाश डालें। दोनों एक प्रतिरूप है, यानी कि एक मॉडल है जिनसे आपको समझने में आसानी होती है कि ये अनुभव है क्या, जो भी अनुभव हो रहे हैं वो है, उसको कैसे जाना जाए कि अनुभव किसका होता है, कैसे होता है, क्या होता है। तो बुद्धि को शांत करने के लिए एक मॉडल बनाया जिसको नाद कहा गया, कि जो सबसे मौलिक परिवर्तन है वो नाद है। एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जो परिवर्तन होता है किसी भी वस्तु में या स्थिति में या जो भी आप कहें, उसका जब आधार देखेंगे कि परिवर्तन है, अगर परिवर्तन नहीं होगा तो अनुभव नहीं है। कोई ये माया, माया इसीलिए तो कहते हैं कि वो नहीं है जो प्रतीत हो रही है, कुछ और है वहां पर। क्या है? वो अज्ञेय है। तो नाद का अर्थ है जो सबसे मौलिक परिवर्तन है। उसी नाद में जब थोड़ा सा स्थायित्व आता है, जब उसमें थोड़ा सा सघनता आती है, ठोसता आती है, तो उसको स्मृति कह सकते हैं। और वो स्मृति भी अनंत है, और वो स्मृति में अलग अलग परतें हैं, और उस परतों से वो जब सरल से जटिल होती है तो ऐसी क्षमता आ जाती है कि जिसको हम जटिल रचनाएं कहते हैं। जैसे कि सरल रचनाएं, निर्जीव पत्थर जैसे, वैसे वो निर्जीव नहीं है, लेकिन जो ठोस प्रकृति है उसको आप समझ लीजिए वो सरल रचनाएं हैं। उसमें कुछ परिवर्तन बहुत कम दिखता है, पर जैसे जैसे वो सरलता जटिलता की तरफ बढ़ती है, जैसे फिर पेड़ पौधे हैं, फिर पशु हैं, फिर मनुष्य है, तो वो जटिल रचनाएं स्वतः होती है, कई सारी प्रक्रियाएं उसमें चलती हैं। पर वही है कि जो 5 प्रक्रियाएं हैं वो मौलिक प्रक्रिया कहते हैं उनको, जिसमें सृष्टि, स्थिति, संहार, और शैव मार्ग में इसमें 2 चीजें और जोड़ दी हैं, एक विलय और अनुग्रह। तो सृष्टि, स्थिति और संहार, और सारी अनेक प्रक्रिया है, स्व संगठन की प्रक्रिया है, और भी स्व समानता की प्रक्रिया है, बहुत सारी प्रक्रिया है। पर मौलिक प्रक्रियाओं में 3 प्रक्रिया प्रमुख है, सृष्टि, स्थिति और संहार, जिसको ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी कहा गया। यानी कि जो प्रकृति हो रही है, अब हर एक चीज की एक सृष्टि होती है, शुरुआत होती है, फिर थोड़ी देर वो बना रहता है, ठोसता रहती है, उसमें सघनता रहती है, फिर वो बदल जाती है, उसको हम संहार कहते हैं। और इसके बाद इन सब प्रक्रियाओं में 2 चीजें हमेशा साथ साथ चलती हैं, एक कुछ छुपा हुआ है और कुछ प्रकट है। वो जो छुपा हुआ है उसको विलय कहते हैं, और जो प्रकट है उसको कृपा कहते हैं, अनुग्रह कहते हैं। तो विलय और अनुग्रह, कि वो प्रकट भी है और वो छुपा हुआ भी है। अब ये बड़ी सुंदर बात है कि ये 5 चीजें एक साथ हर क्षण, हर जगह, हर अनुभव में उपलब्ध है, हर परत में, हर स्मृति में, हर नाद में ये घट रहा है। तो आपका जो देखने का तरीका है संसार को वो बदल जाएगा। वो वैसा नहीं रहेगा कि ये ठोस कुछ मेरे बाहर है। जैसे ही आप ये समझते हैं कि ठोस कुछ मेरे बाहर है, तो आपने अपने आप को तदात्म कर लिया,
आपने अपने आप को कुछ मान लिया। वो मानना शुरुआत होती है शरीर से। जैसे बच्चा पैदा होता है, वो अपने आप को शरीर कहाँ मानता है? वो तो बस प्रकृति से एक है। जैसे पशु है, वो अपने आप को प्रकृति से भिन्न नहीं मानते। तो ये मानव, और उसमें भी अज्ञानतावश वो अपने आप को शरीर मान के बैठ गए, और उस शरीर को मैं मान के बैठ गए, और उस शरीर से संबंधित जो सुख है उसको मेरा मान के बैठ गए। उससे जो संबंधी है उसको मेरे संबंधी मान के बैठ गए। उसके जो विचार है वो मेरे विचार मान के बैठ गए। उसका जो ज्ञान है वो मेरा ज्ञान मान के बैठ गए। उसके जो अनुभव है वो मेरे अनुभव मान के बैठ गए। जब मैं ही अस्थिर है, मतलब गलत है, उसकी जो आधारशिला ही गलत है, तो मेरा कैसे स्थिर हो जाएगा? तो मेरा तो पूर्णतः झूठ है। खैर, हम अलग विषय पे आ गए। स्मृति और नाद पे यही अर्थ है कि जो नाद है उसी को आप ठोस हो जाए तो स्मृति कहते हैं, पर दोनों प्रतिरूप है। और स्मृति जो है वो अलग अलग परतों में संग्रहित होती जाती है समय के अनुसार, नहीं तो वो नष्ट हो जाती है। जो नष्ट हो जाए उसका कोई आधार नहीं है। तो नियमित स्मृति है और अनियमित क्षेत्र है स्मृति में। तो जो अनियमित क्षेत्र है, ये अप्रकट क्षेत्र भी होते हैं, प्रकट क्षेत्र और अप्रकट क्षेत्र। तो बहुत विस्तृत है ये सब। इसमें ज्यादा सोचेंगे तो आपको कुछ फायदा नहीं होगा। मतलब क्या इसका आप प्रमाण लाएंगे कि ऐसा ही है? वैसे आप देखेंगे तो ऐसा ही प्रतीत होगा, पर इसका कोई वास्तविक प्रमाण नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से इसको देखिए तो आपको उत्तर मिलेगा कि जो उपयोगी है, जो अवधारणाएं उपयोगी हैं जीवन के लिए, जो अवधारणाएं उपयोगी हैं आपको अपने स्वरूप में स्थित करने के लिए, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि वही आप, ये सारे जो प्रतिरूप हैं, जो मॉडल्स बनाए गए हैं, चाहे स्मृति के या नाद के, ये केवल बुद्धि को शांत करने के लिए, और कोई इनका उपयोग नहीं है। क्योंकि बुद्धि बिना कुछ उत्तर जाने हुए शांत नहीं होती। वो वो कहीं ना कुछ उसको चाहिए कि मैं जान जाऊं इस, क्योंकि वैसे ही उसकी आदत पड़ी हुई है बचपन से कि अब बच्चे को भी कैसे समझाते हैं कि आपके जो पुराने पूर्वज हैं वो कहाँ गए, तो बोलेंगे कि आप, वो उनकी मृत्यु होने के बाद वो एक तारा बन गए, स्टार बन गए, ऐसा भी कहते हैं ना। या बहुत सारी अलग अलग तरीके से आप समझाते हैं। तो वास्तव में देखे जाए तो एक बहुत अच्छा उत्तर आपको मिल जाएगा, पर बुद्धि को शांत करने के लिए ही रहेगा। अंत में वो जाना नहीं जा सकता कि ये क्या घट रहा है, क्यों घट रहा है, कैसे घट रहा है। पर फिर भी बहुत बहुत ही ठोस और अच्छा मॉडल है जो स्मृति का या नाद का। तो ज्यादा भेद नहीं है दोनों में। नाद ही जब स्थिर होता है तो स्मृति कह सकते हैं उसको। और कोई अगर कुछ कहना चाहते हैं या विचार रखना चाहते हैं? मेरे को एक अष्टावक्र गीता का एक श्लोक बहुत सालों पहले सुना था, वो याद आ रहा था कि इस, आप अपने आप को कम मत आंकिए कि आप स्वयं क्या है। उन्होंने कहा कि विश्व स्फुरते यत्र इदं तरंगा इव सागरे तत् त्वमेव निसंदेह चिन्मात्र विज्वर भव। अर्थ क्या हुआ इसका कि विश्व स्फुरते यत्र इदं, ये सारा विश्व जो स्फुरित हो रहा है, तरंगा इव सागरे, वो सागर में तरंग की तरह है। उसके आगे की जो बात कही वो और भी सुंदर है, तत् त्वमेव निसंदेह। ऐसा मत समझो कि वो जो
सागर है वो तुमसे भिन्न है, उसका स्रोत जो है वो तुम ही हो। तत्त्वमेव निस्संदेह चिन्मात्र विज्वर भव। वो चैतन्य मात्र है और वो चैतन्य मात्र तुम हो। उस चैतन्य में सारा संसार एक लहर की तरह उठ रहा है। विज्वर भव। अब ये जानकर के तुम्हारे अंदर कौन सी इच्छा रह सकती है, कौन सा ज्वर रह सकता है, ऐसी क्या चीज है जिसको तुम हासिल करना चाहते हो? तुम स्वयं ही तो इस पूरे संसार का स्रोत हो, उद्गम है, जहां से जैसे सागर में लहरें उत्पन्न हो रही हैं, वैसे तुम में संसार उत्पन्न हो रहा है। अब इस पे थोड़ा मनन कीजिए, क्यों कह दिया उन्होंने ऐसा? कहाँ एक छोटा सा आदमी और वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये सारा संसार तुमसे स्फुरित हो रहा है, मतलब तुमसे उत्पन्न हो रहा है और तुम में विलय हो रहा है। फिर और एक श्लोक है उसमें, वो भी बहुत पसंद है मेरे को। नाना आश्चर्यम इदम विश्वम न किंचित इति निश्चयी निर्वासन स्फूर्ति मात्र न किंचित इव शाम्यते। कहते हैं कि नाना आश्चर्यम इदम विश्वम, ये विश्व जो अनेकों तरह के आश्चर्य से भरा पड़ा है, न किंचित इति निश्चय है नहीं वास्तव में, ये निश्चित है। निर्वासन स्फूर्त मात्र, जब वो जो स्फूर्ति है वो किसी इच्छा के कारण नहीं है। निर्वासन मतलब बिना इच्छा के भी वो स्फुरित होता है। निर्वासन स्फूर्ति मात्र न किंचित इव शाम्यति। आप ये मत समझना कि कुछ इच्छा थी, कहीं से किसी की इच्छा हुई तो ये विश्व उत्पन्न हुआ। वो निर्वासन है, उसमें कोई वासना नहीं है, उसमें कोई इच्छा नहीं है, फिर भी वो स्फुरित है। निर्वासन स्फुरित मात्र न किंचित, है ही नहीं वो, ऐसा नहीं है कि वो है। इव शाम्यति, अब तो शांत हो जाओ। कब शांत हो गए? अब तो शांत हो जाओ। इस तरीके से इसको, ये केवल समझाने के लिए है कि आपका स्वरूप क्या है। ये सारे मॉडल जो है, स्मृति, नाद, केवल एक संकेत है उसकी तरफ जो आप हैं। और किसी का कुछ प्रश्न हो या कोई स्पष्ट नहीं हुआ हो तो पूछ सकते हैं। तो इस पे मनन कीजिए। जो ज्योति ने पूछा है कि चित्त के नियमों के ऊपर कैसे उठें, उदाहरण सहित समझाइए। नियमों के ऊपर, नियमों को जानकर ही उनसे ऊपर उठा जा सकता है, उनको तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे बहुत सरल उदाहरण है कि रॉकेट को अगर आपको स्पेस में भेजना है, अंतरिक्ष में भेजना है, तो जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है वो तोड़ा नहीं जा सकता, पर उसके ऊपर उठा जा सकता है जो बाकी के नियम है उनका उपयोग करके। तो इसमें दो चीजें महत्वपूर्ण है जानने के लिए। पहला कि नियम किस तरह कार्य करते हैं और उनको गहराई से समझा जाए, फिर उन्हीं का उपयोग करके उनसे ऊपर उठा जा सकता है। तो नियमों को तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन जो अनेक नियम है उनका उपयोग किया जा सकता है। जैसे कर्म का फल मिलेगा, ये एक नियम है, जैसे कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। तो अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। और एक नियम है कि कर्म का फल क्या मिलेगा वो निहित नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पर समर्पण भी आ जाएगा। तो दोनों चीजें एक साथ हैं। देखिए, तो आपको हाथ पे हाथ रख के भी नहीं बैठना है और फल के पीछे भी नहीं भागना है। जब ये दोनों में आपको विरोध नहीं दिखेगा तो आप एक तरीके से इस नियम के ऊपर उठ जाएंगे कि कर्म और फल, फिर उसकी गहराई से जानेंगे कि कर्म और फल किस तरीके से काम करते हैं। तो उसके ऊपर उठा जा सकता है कि ना कर्म मेरा है ना फल मेरा है, न कर्म, मैं कर्म का भी दृष्टा हूँ और फल का भी दृष्टा हूँ। जब ये दोनों ही चीजें समझ आ गई तो आपने नियम को तोड़ा नहीं। कर्म के फल तो आपके जीवन में फिर भी आएंगे, पर आपको वो प्रभावित नहीं करेंगे,
ये दूसरे नियम के अंतर्गत उसका जो प्रतिक्रिया होती है वो नहीं आएगी, या जो आप उससे परेशान होते थे, विचलित होते थे, वो कम होने लगेगा, या धीरे धीरे करके अपने स्वरूप की तरफ आपकी जो गति है वो बढ़ जाएगी। तो नियम टूटते नहीं है, कोई भी नियम तोड़े नहीं जा सकते, पर वो उनसे ऊपर उठा जा सकता है। ऐसा ऐसा आप खुद देख सकते हैं जीवन में। और आप देखिए कि कुछ नियम भिन्न होते हैं, जैसे जागृत अवस्था में कुछ नियम आपको दिखेंगे, वैसे ही स्वप्न में थोड़े से नियम भिन्न होंगे, सूक्ष्म लोक में अलग अलग लोकों में अलग अलग नियम आपको मिलेंगे। तो नियम बदलते रहते हैं संसार के हिसाब से या जगत के हिसाब से, जहाँ पर आप अपने आप को पाते हैं, और उन्हीं जगत में उन्हीं के जगत के नियमों का उपयोग करके आप उनसे पार जा सकते हैं या उनके ऊपर उठ सकते हैं। इस तरीके से इसको समझना चाहिए। और कोई यदि कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछें या अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। अन्यथा वही 2 श्लोक में फिर से बोलता हूँ, नाना आश्चर्यम इदम विश्वम न किंचिद इति निश्चय निर्वासन स्फूर्ति मात्र न किंचिद इव शाम्यति, या विश्व स्फूर्ते यत्र इदम तरंगा इव सागरे तत्त्वमेव निसंदेह चिन्मात्र विज्वर भव। ये कितनी सुंदरता से इन 2 श्लोकों में अष्टावक्र जी ने सब कुछ कह दिया। जो भी हम अद्वैत की बात करते हैं, ज्ञान मार्ग की बात करते हैं, दृष्टा दृश्य की बात करते हैं, संसार की बात करते हैं, स्मृति की बात करते हैं, तन्मात्राओं की बात करते हैं, बोलते हैं वो कुछ है नहीं। आश्चर्यजनक है कि ये आश्चर्य से भरा हुआ लगता है, पर वास्तव में वो तुम्हारे सिवा कुछ नहीं है, तुम ही उसका आधार हो। तो इन इन बातों को मानना नहीं है, इन बातों को देखना है कि वास्तव में ऐसा कैसे कह दिया, क्यों है। तब गुरु की जो कृपा है, गुरु का जो सदगुरु की जो जीवन में आविर्भाव है, जो आते हैं जीवन में, तब आपको इन श्लोकों के अर्थ उतरेंगे जीवन में। अन्यथा ये काल्पनिक लगेगा कि ये तो बेकार है, ऐसा कैसे संभव है। ऐसा हो सकता है उनके लिए संभव है, पर मैं तो छोटा सा एक मनुष्य हूँ जिसे हर दिन एक मुसीबत झेलनी पड़ती है, हर दिन एक स्ट्रगल है, हर दिन एक जंग है अपने ही विचारों से, दुनिया से, अन्य लोगों से। हर दिन पैसा कमाना है, नहीं तो मृत्यु हो जाएगी, खाना खाना है, सुरक्षित रखना है अपने आप को, संरक्षण करना है। जीवन ही तो सत्य है, संसार ही तो सत्य है। ये सब तो ठीक है, सुनने में अच्छा लगता है, पर ऐसा कुछ मेरे अनुभव में तो नहीं आया। यदि ऐसा है तो अभी वो ठोसपन नहीं आया, अभी वो निश्चलता नहीं आई, अभी वो निश्चिंतता नहीं आई, अभी वो समर्पण नहीं आया, अभी वो सदगुरु नहीं आया। क्योंकि जब सदगुरु आ जाएंगे तो इस तरह के कोई भी संशय ज्यादा देर नहीं टिकेंगे। हो सकता है कभी कभी मन विचलित हो जाए, पर पुनः आप उस आकर्षण की तरफ बढ़ जाएंगे जो सत्य है, जो गुरुत्व आकर्षण कहते हैं ना, गुरु शब्द इसमें भी आ गया। तो वो खींच लेगा अपनी तरफ। ज्यादा देर आप सत्य को जान करके ज्यादा देर उससे विमुख नहीं रह सकते, उससे दूर नहीं जा सकते। वो बहुत बहुत ठोस है, बहुत सघन है, बहुत उसमें आकर्षण है, छोड़ नहीं सकता फिर आपको। ऐसा नहीं है कि ये कोई नशे की चीज है, ऐसा नहीं है कि आपने कुछ नशा करके इस स्थिति में आए हैं। पूर्ण होश के साथ, पूर्ण जागृत अवस्था में उस बुद्धि को आपने तिरोहित करा दिया, उसको आपने समर्पित कर दिया, उस बुद्धि को आपने
छोड़ दिया। वो अबोधता वाली बुद्धि नहीं है कि उसमें ज्ञान नहीं है, अज्ञानता है, उसमें मान्यताएं हैं। उसमें सारी मान्यताएं नष्ट हो गई, उसमें सारे अज्ञान नष्ट हो गए, उसको बोध कहा गया। और वो जो बोध है उसमें दृष्टा और दृश्य में भेद नहीं है। उस बोध में सागर और तरंग में भेद नहीं है। उस बोध में होने में और ना होने में भेद नहीं है। उस बोध में सुंदर और कुरूप में भेद नहीं है। उस बोध में अच्छे और बुरे में भेद नहीं है। तो वही पूर्ण है, और वो पूर्ण आपसे भिन्न नहीं है। वो पूर्ण आप स्वयं हो, और वो पूर्ण अज्ञेय है, वो पूर्ण शून्य है। ये तो केवल एक उपमा दे दी जाती है कि सागर, लहर, दृष्टा, दृश्य। कहाँ है दृष्टा और दृश्य? अगर है तो दोनों में भिन्नता कहाँ है? किसको आप दृष्टा बोलेंगे, किसको आप दृश्य बोलेंगे? शुरू के लिए ठीक है, जब नेति नेति करते हैं कि मैं ये दृश्य नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं। अंत में तो वो दो नहीं है ना, ये भी तो बाद में बता दिया जाता है। अगर वो दो होते तो सारा द्वैत क्यों कहते हैं उसको? फिर उसको फिर द्वैत ही कहते हैं। पर ये बात भी है कि सब लोग इससे सहमत नहीं होंगे। अद्वैत, इसीलिए तो सब लोग अद्वैत से सहमत नहीं होते। पर वो भी पूर्ण है। जो जिसकी बुद्धि जैसे भी समर्पित हो जाए वही पूर्ण है। इसमें सही गलत कुछ नहीं। जो आपको लगे, जो आपके जीवन में उपयोगी है, जो आपको अपने स्वरूप में को पहचानने में और उसमें स्थित होने में उपयोगी है, वही अध्यात्म है। चाहे आप उसको द्वैत बोल लीजिए, अद्वैत बोल लीजिए, भक्ति बोल लीजिए, कर्म बोल लीजिए, ज्ञान बोल लीजिए, ध्यान बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किससे पड़ेगा कि क्या आपने अपने अपने आप को जान लिया है? और अगर जान लिया है तो उसमें स्थित कैसे रहा जाए, क्या ये जान लिया? और अंत में वो जो प्रयास है उसमें स्थित रहने का, वो प्रयास भी छूट जाएगा। फिर वो जो सहजता है, जो सरलता है, वो अद्वितीय सी होती है। इसीलिए आप किसी ऐसे साधु संत के पास जाएंगे तो मन में क्यों प्रेम उमड़ता है, मन में क्यों आनंद आता है? ऐसा नहीं है कि सभी के मन में प्रेम और आनंद उमड़ेगा किसी साधु या संत को देख के। बहुत सारे मनुष्य ऐसे भी हैं जो उनको देखकर द्वेष में भी आते हैं, पर ऐसे कम होंगे। क्योंकि बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी कि वो जैसे उंगली माल की कहानी है, या कई सारे हैं जो संत के सामने आकर के ये कहा है पतंजलि ने कि जो सबसे हिंसक प्राणी है वो भी शांत हो जाते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति का प्रभाव पड़ता है बाहर। तो उनके अंदर जो सुंदरता है, वो जो प्रेम है, वो सामने जो उनके आएगा उसको आप प्रभावित किए हुए नहीं छोड़ सकता, नहीं रह सकता, असंभव है। लक्ष्मी ने लिखा है, ध्रुवीयता का नियम थोड़ा समझाएं। ध्रुव का अर्थ होता है चक्र की तरह घूमना। मतलब ध्रुव बार बार वही घटना दोहराती है। तो हर तरीके से आप देखिए ना, सारी घटनाएं जीवन में दोहराती रहती है, और वो एक ध्रुव में घूम रही है। एक केंद्र है जिसके चारों तरफ वो घुमाव हो रहा है। जैसे पृथ्वी जो है वो आकाश, क्षमा करें, पृथ्वी जो है वो सूरज के चारों तरफ घूम रही है। चांद जो है पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है। दिन और रात एक तरीके से बदलते रहते हैं। पहले दिन है तो रात आना निश्चित है। उसी तरीके से अच्छाई और बुराई, सही और गलत, अंधकार और प्रकाश,
ये एक दूसरे के विरोधात्मक होते हुए भी एक दूसरे के पूरक है, और हमेशा ध्रुव में घूमेंगे। सुख और दुख ध्रुव है, मतलब वही वही दोहराव है, वही वही दोबारा से आता है। जैसे आप जब तक उससे सीख नहीं जाते, तो जो भी नियम है वो टूटते नहीं है, वो नियम के पार जाता है, ऊपर उठा जाता है। जैसे पूछा था प्रश्न कि वो नियम तोड़े नहीं जाते, पर उन्हीं नियमों का उपयोग करके उन नियमों को देखा जा सकता है, या दूसरे नियमों का उपयोग करके किसी एक और नियम से ऊपर उठा जा सकता है। तो नियमों का आदर करना चाहिए। ये चित्त जो है वो नियम ही है। अगर चित्त में नियम नहीं हो, अनियमित हो जाए, तो वो कुछ अर्थ नहीं रहेगा, फिर वो अनुभव का कोई अर्थ नहीं रहेगा। तो ध्रुवीयता, मुझे तो इतना ही समझ में आता है, जो दोहराव है उसको ध्रुवीयता का नियम कहा गया है, कि बार बार वही घटेगा। जब तक आप जान न लें कि जो भी नियम है आप पहले से ही उनसे परे हैं, उठना नहीं है। आप हमेशा किसी नियम में बंधे ही नहीं थे, हर नियम को आप जानने वाले हैं। नियम भी आप है, क्योंकि चित्त और चित्त के नियम भिन्न नहीं है, चित्त ही चित्त के नियम है। अगर चित्त अनियमित हो गया तो फिर वो चित्त रमाकांत जी ने दिया है एक और तरीके से कि मैग्नेट के दो ध्रुव हैं। हाँ, जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहते हैं। तो उस तरीके से भी समझा जा सकता है कि हर एक घटना बीच में कहीं होगी। जैसे काला और सफेद दो नहीं है, हमेशा ग्रे ही होगा। यानी कि थोड़ा उसमें काला है, थोड़ा सफेद है। पूर्णतः सफेद कुछ नहीं है, पूर्णतः काला कुछ नहीं है। वैसे ही दिन और रात, कहीं पे दिन है तो कहीं रात भी है, एक साथ दोनों है, पर वो घूम भी रहे हैं। मतलब एक जगह दिन आती है, फिर वहीं रात भी आएगी, पर दोनों एक साथ भी हैं। जैसे अभी यहाँ पे भारत में दिन है, तो हो सकता है कि यूएसए में अभी रात है। तो देखिए, दोनों एक साथ हैं और एक साथ नहीं भी हैं। वैसे ही अच्छा बुरा, सत्य असत्य, रत्न रचना विनाश, सुख दुख, दिन रात, ये जो द्वैत है जो अभी लिखे रमाकांत जी ने, अमित ने, ये सब दो किनारे होते हुए भी एक साथ जुड़े हुए हैं। जैसे एक नदी बहती है, तो आप कहेंगे कि नदी का एक किनारा ये है, नदी का दूसरा किनारा वो है, पर क्या वो अलग अलग है? नीचे अगर आप जाएंगे नदी के नीचे, तो जमीन तो एक ही है जिसपे नदी बह रही है। इसी तरीके से दिन और रात आपको अलग अलग दिखते हैं, पर वो एक साथ उपलब्ध भी होते हैं, और सापेक्षिक रूप में वो अलग अलग भी है। अब हम नॉर्थ पोल साउथ पोल की भी बात करते हैं, पर वो है तो पूरा का पूरा एक गेंद। पृथ्वी भी एक स्फेयर है, तो उसको आप एक तरफ से देखेंगे तो नॉर्थ पोल साउथ पोल कह सकते हैं, पर वो केवल एक नाम होंगे, क्योंकि वो आपने केवल एक विशेष गुणों को उस नाम से संबोधित किया है, पर ऐसा तो कुछ है नहीं। एक गेंद में कौन सा किनारा, कौन से आप दिशा है, उत्तर पूर्व, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये दिशाएं कैसे आप निर्धारित कर सकते हैं? और उसके बीच पे अनगिनत दिशाएं हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, कितने सारी दिशाएं हैं इसमें। तो बड़ा ये सारे नियम जो है केवल इसलिए है कि आप जान पाए कि आप क्या हैं। हर उन नियम को जान करके आपको अपने अध्यात्म का अर्थ वही है ना। देखिए, और तो कुछ अर्थ है नहीं कि मैं क्या हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, ये मन क्या है, मेरा मेरा मन से क्या संबंध है, क्या मन मुझे नियंत्रित कर रहा है कि मैं मन को नियंत्रित कर रहा हूँ, या नियंत्रण है ही नहीं, नियंत्रण ही एक भ्रम है। अहम क्या है, बुद्धि क्या है, बुद्धि को कौन जानता है, कैसे जानता है? और बुद्धि नहीं थी तो क्या मैं नहीं था? क्या मेरे आने के बाद ये संसार उत्पन्न हुआ, या संसार पहले से था और मैं उसमें आ गया? जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो क्या होगा?
और जब मेरा जन्म नहीं हुआ था उससे पहले मैं कहाँ था। तो इस तरह के जो प्रश्न है वो आपको थोड़ी देर सोचने पे मजबूर करेंगे कि मेरा स्वरूप क्या है, क्या मैं ये जो नश्वर शरीर है वहीं तक सीमित हूँ। तो आज सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए और अपना समय निकाल करके एक अवसर है ये हम सबको आपस में कुछ समय व्यतीत करने का। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।